नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है। वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव का कार्यक्रम बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पहुंचे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी जी से जानते हैं वो वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के बारे में क्या कहें। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहें। मेरे मित्रों, आज 23 अप्रैल है और आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, आज से केवल 3 दिन पूर्व दिल्ली के लाल किले पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और कार्यक्रम को संबोधित किया था और वो था गुरु तेग बहादुर का बलिदान। मित्रों, 80 साल का बूढ़ा जो बीमार रहता था, जिसने अपना एक हाथ काट कर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसने 2000 किलोमीटर की यात्रा कर अंग्रेजों से लड़ने का काम किया और अंत में जगदीशपुर आकर फिर से अपनी रियासत को हासिल किया। ये थे बाबू कुंवर सिंह। अगर बाबू कुंवर सिंह चाहते तो अंग्रेजों से दोस्ती कर सकते थे, अपनी रियासत ले सकते थे, राय बहादुर की उपाधि ले सकते थे, लेकिन बाबू कुंवर सिंह ने कभी समझौता नहीं किया। यह है बक्सर की भूमि, यह है भोजपुर की भूमि, यह भोजपुरी की भूमि, जिसने कभी समझौता नहीं किया। तो एक और बाबू कुंवर सिंह और दूसरी ओर गुरु तेग बहादुर, जिनको औरंगजेब ने कहा कि तुम इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो, तुमको माफ कर देंगे, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया, समझौता नहीं किया और दिल्ली में लाल किले के सामने चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा सुना दी गई। और उन्हीं के स्मृति में 3 दिन पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश को संबोधित करने का काम किया था। मित्रों, अगर बाबू कुंवर सिंह नहीं होते, गुरु तेग बहादुर नहीं होते, तो आज देश का क्या हाल होता आप अंदाज कर सकते हैं। और से मित्रों, बाबू कुंवर सिंह ने जो शहादत दी और जो भोजपुर के लोगों ने जो लड़ने का काम किया, उसकी एक बड़ी कीमत बिहार को भुगतनी पड़ी। 1857 के संग्राम के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको वापस लौट के जाना पड़ा और सीधे अंग्रेज हुकूमत ने अपने हाथों में देश की सत्ता ले लिया और बिहार को भुगतना ये पड़ा कि भोजपुर और छपरा के लोगों को सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई। बिहार के लोगों को सेना में भर्ती पर दिक्कत होने लगी, बिहार की उपेक्षा होने लगी, क्योंकि बिहार के लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था, स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था। और ठीक है, रविशंकर जी ने कि अंग्रेज तो कहते थे ये सिपाही विद्रोह है, बाबू कुंवर सिंह तो अपनी सल्तनत को बचाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन मेरे मित्रों, वीर सावरकर ने कहा यह आजादी का पहला संघर्ष था, यह पहला स्वतंत्र संग्राम था। अगर बाबू कुंवर सिंह नहीं होते तो 47 में 90 साल के बाद यह देश आजाद नहीं होता। तो 47 में देश की आजादी का श्रेय अगर किसी को जाता है तो रानी झांसीबाई, तात्या टोपे और बाबू कुंवर सिंह जैसे लोगों को जाता है। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, इतना ही नहीं तो और बिहार की एक और खासियत रही, बिहार के लोग कभी झुके नहीं, कभी उन्होंने समझौता नहीं किया और देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए उसमें बिहार ने आगे बढ़कर भाग लिया। चाहे वो 1857 का स्वतंत्र संग्राम हो, 42 की क्रांति हो, इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी एक देश एक राज्य के लोग फांसी पर झूले तो उस राज्य का नाम बिहार है, उस इलाके का नाम भोजपुर और छपरा है। और मित्रों, 47 ही नहीं तो 67 का कांग्रेस विरोधी आंदोलन, 74 का जेपी का आंदोलन, 77 के अंदर इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई,
बिहार ने हमेशा अगुवाई करने का काम किया है। और से मेरे मित्रों, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये पूरा बिहार नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। और कल ही भोपाल में अमित शाह ने ऐलान किया है कि धारा 370 तो हमने खत्म कर दिया, राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम चालू हो गया, अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का। कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। तो मेरे मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसको कोई आंख नहीं दिखा सकता है, जो झुकना नहीं जानता है, जो बाबू कुंवर सिंह के समान और दुश्मनों के छक्का छुड़ाना जानता है। और इसलिए आज बिहार की इस पावन धरती पर, भोजपुर की इस धरती पर मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं अमित शाह जी, जिस तरह से 2019 में हम 40 में से 39 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी की झोली में देने का काम किया था, 2024 में हम 40 की 40 सीटें देकर आपकी झोली में देने का काम करेंगे और फिर से नरेंद्र मोदी को एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो आइए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की।